आरसीबी और हैदराबाद के बीच खेला गया और ये मैच कांटे की टक्कर का देखने को मिला। इस मैच में पहले हैदराबाद की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली, लेकिन फिर आरसीबी के बल्लेबाजों ने भी काउंटर अटैक किया और हैदराबाद के गेंदबाजों को धो दिया। लेकिन फिर हैदराबाद के गेंदबाजों ने आखिरी 5 ओवरों में ऐसा मैच पलट दिया जिसने सभी को हैरान करके रख दिया। ये मुकाबला हुआ लखनऊ के इकाना स्टेडियम में, लेकिन इस हाई वोल्टेज मैच की शुरुआत ही एक बड़े झटके से हुई। आरसीबी के लिए ये खबर किसी सदमे से कम नहीं थी कि टीम के कप्तान रजत पाटीदार चोट के चलते प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे। वो इस मैच में इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर सिर्फ दूसरी पारी में मैदान में उतरने वाले थे। ऐसे में टीम की कमान सौंपी गई जीतेश शर्मा को, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी इस अहम मुकाबले में टीम को संभालने की। टॉस हुआ, किस्मत का सिक्का आरसीबी के पक्ष में गिरा और उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। लेकिन ये फैसला जल्द ही गलत साबित होने वाला था, क्योंकि हैदराबाद के ओपनर्स का मूड कुछ और ही था। हैदराबाद की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे 2 धाकड़ बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड। इन दोनों के इरादे पहले ही ओवर से साफ थे, गेंदबाजों की बखिया उधेड़नी है। हैदराबाद को 54 रन के स्कोर पर पहला झटका लगा। अभिषेक शर्मा ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए महज 17 गेंदों में 34 रन बनाए, जिसमें शामिल थे 3 चौके और 3 आसमानी छक्के। उनकी स्ट्राइक रेट 200 की थी और ये पारी आरसीबी पर दबाव बनाने के लिए काफी थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए ईशान किशन, एक और विस्फोटक बल्लेबाज। लेकिन उससे पहले भुवनेश्वर कुमार ने अपने दूसरे ओवर में कमाल कर दिखाया। इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर उन्होंने ट्रेविस हेड को आउट कर आरसीबी को मैच में वापस ला दिया। इस तरह पावर प्ले खत्म हुआ और हैदराबाद ने पहले 6 ओवरों में 71 रन बना लिए, 2 विकेट के नुकसान पर। एक ओर जहां आरसीबी को 2 अहम विकेट मिले, वहीं हैदराबाद की शुरुआत अब भी मजबूत दिख रही थी। पहले 6 ओवरों में तूफानी शुरुआत के बाद सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अब मिडिल ओवर्स में प्रवेश कर चुकी थी, जहां सबसे बड़ी चुनौती थी रन गति बनाए रखना और विकेटों को संभाल कर रखना। लेकिन फिर खेल में आया मोड़। 5वीं गेंद फेंकने से पहले विराट कोहली खुद सुयश शर्मा के पास पहुंचे। कुछ रणनीति बनी, कुछ टिप्स दिए गए और नतीजा चौंकाने वाला निकला। अगली ही गेंद पर सुयश ने शानदार वापसी की। हेनरिक क्लासेन ने 13 गेंदों पर 24 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे। लेकिन ये विकेट आरसीबी के लिए एक बड़ी सफलता थी और विराट कोहली की रणनीति इसमें निर्णायक साबित हुई और मुकाबला पूरी तरह से रोमांचक मोड़ पर खड़ा था। अब क्रीज पर थे अनुभवी ईशान किशन और नए आए युवा बल्लेबाज अनिकेत वर्मा, और अनिकेत ने दिखा दिया कि वो भी किसी से कम नहीं। अब हैदराबाद की पारी ने एक नया मोड़ ले लिया था, लेकिन अनिकेत वर्मा का जोश इस वक्त 7वें आसमान पर था। ओवर की शुरुआत में ही उन्होंने 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के जड़ दिए थे। लेकिन क्रिकेट की यही खूबसूरती है, एक पल में ही सब बदल सकता है। जैसे ही अनिकेत तीसरे छक्के की फिराक में थे, कृणाल ने चतुराई से एक स्लोअर गेंद डाली, जो बल्ले का किनारा लेकर सीधे भुवनेश्वर कुमार के हाथों में जा पहुंची। अनिकेत वर्मा की तूफानी पारी का अंत हो गया। उन्होंने 13 गेंदों में 34 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 3 छक्के और 2 चौके शामिल थे। इस विकेट के साथ 145 के स्कोर पर हैदराबाद को चौथा झटका लगा। अब हैदराबाद के पास सिर्फ 5 ओवर बचे थे और टीम को चाहिए था आक्रामक बल्लेबाजी की नई लहर। अब बारी थी डेथ ओवर्स की, वो अंतिम 5 ओवर जहां हर गेंद पर मैच की दिशा बदल सकती है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी थीं कि क्या हैदराबाद 220 से ऊपर पहुंच पाएगा, और इस तरह सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 231 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। ईशान किशन नाबाद लौटे, 48 गेंदों में 94 रन की धमाकेदार पारी खेलकर। इस पारी में उन्होंने 7 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के लगाए। अब आरसीबी के सामने था 232 रनों का पहाड़ सा लक्ष्य, एक ऐसा स्कोर जिसे हासिल करने के लिए उन्हें अपनी बल्लेबाजी की हर ताकत झोंकनी पड़ेगी। 231 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य, एक ऐसा स्कोर जिसे हासिल करने के लिए सिर्फ अच्छे शॉट्स नहीं बल्कि निडर इरादों की भी जरूरत थी। मैदान पर उतरे 2 धाकड़ बल्लेबाज विराट कोहली और फिल सॉल्ट। दोनों हाल ही में शानदार फॉर्म में चल रहे थे, लेकिन इस बार उन्हें सिर्फ खुद के लिए नहीं, पूरी टीम के लिए इतिहास रचना था। और पावर प्ले खत्म होते ही आरसीबी के स्कोरबोर्ड पर चमक रहा था 62 रन, यानी 12 रन प्रति ओवर की औसत से बल्लेबाजी, और वो भी बिना कोई विकेट खोए। विराट कोहली और फील सॉल्ट ने सिर्फ बल्लेबाजी नहीं की, उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद की गेंदबाजी पर दबाव बना दिया था। पूरे स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। विराट कोहली, जो दिख रहे थे कि आज कुछ खास कर सकते हैं, 25 गेंदों में 43 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनकी पारी में 7 चौके और 1 छक्का शामिल था। 10 ओवर के बाद स्कोर था 118 रन पर 1 विकेट। अब जीत के लिए चाहिए थे 113 रन 10 ओवरों में। आरसीबी की टीम इस वक्त मुकाबले में पूरी तरह जिंदा थी। पहले 10 ओवर में आरसीबी की टीम ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की थी, उससे लग रहा था कि मैच एक तरफा हो जाएगा। लेकिन हैदराबाद की टीम ने भी हार मानने से इनकार कर दिया। मयंक सिर्फ 10 गेंदों में 11 रन बनाकर चलते बने। स्कोर 120 रन पर 2 विकेट। आरसीबी का एक और महत्वपूर्ण विकेट गिर चुका था और मैदान का माहौल थोड़ा शांत होने लगा था। हैदराबाद को लगने लगा था कि मैच फिर उनकी पकड़ से फिसल रहा है। 15 ओवर के बाद तक हैदराबाद का स्कोर 154 रन पर 3 विकेट हो चुका था। कमिंस ने इस ओवर में 2 विकेट चटकाकर अपना जलवा दिखा दिया। उन्होंने पूरे मैच में 4 ओवर में 28 रन देकर 3 बड़े विकेट निकाले, एक कप्तान की असली परिभाषा। अब बचा था सिर्फ एक ओवर, 20वां।
गेंदबाजी की जिम्मेदारी दी गई हर्षल पटेल को और उन्होंने भी इस अवसर को हाथ से नहीं जाने दिया। ओवर की शुरुआत में ही उन्होंने यश दयाल को आउट कर दिया और इसी के साथ आरसीबी 189 रन पर ऑल आउट हो गई। हर्षल पटेल ने अपना काम बखूबी निभाया और हैदराबाद ने यह मैच 42 रनों से अपने नाम कर लिया। आरसीबी की यह हार न सिर्फ मैच की थी बल्कि शायद टॉप 2 में पहुंचने की उम्मीदों को भी बड़ा झटका था। एक ऐसा मुकाबला जिसमें उन्होंने शुरुआत में बाजी मारी लेकिन मिड और डेथ ओवर्स में लड़खड़ाते चले गए। तो दोस्तों, आपके हिसाब से हैदराबाद की इस शानदार जीत का असली हीरो कौन था और आरसीबी की इस हार की सबसे बड़ी वजह क्या रही? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।